सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल के घर में ईडी ने रेड मारी है। दोस्तों, ईडी ने 14 अलग अलग ठिकानों में आज छत्तीसगढ़ के अंदर में रेड मारी है, जिसमें भूपेश बाघेल के घर में भी रेड मारी है और उनके बेटे जो है चैतन्य बघेल, उनके घर में भी रेड पड़ी है। तो ये पूरा माजरा क्या है दोस्तों, क्यों इतनी जबरदस्त रेड हुई है? भूपेश बाघेल जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, उनके घर में, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, भूपेश बाघेल 2018 से 2023 तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि एक डार्क फेस था दोस्तों भ्रष्टाचार का। दबा के भ्रष्टाचार हुआ है इस 5 सालों के अंदर में। और सबसे फेमस तो 2 ऐसे स्कैम है दोस्तों जिसकी चर्चा हर एक छत्तीसगढ़िया करता है और हर एक छत्तीसगढ़िया को पता है। वो है लिक्विड स्कैम, जो कि बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों, और दूसरा है महादेव बेटिंग ऐप स्कैम। आपने सुना होगा, बीच में एक मुद्दा उठा था महादेव बेटिंग ऐप स्कैम, जो कि विदेश से, दुबई से दोस्तों ऑपरेट करता है और उसके जरिए बहुत सारे रुपए हवाला के ट्रांजैक्शन से मंगाए गए थे और पकड़े भी गए थे। तो ये रेड जो पड़ी है किस मुद्दे पे पड़ी है और उनको क्या क्या मिला है ईडी को, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लिक्विड स्कैम दोस्तों 2161 करोड़ का लिक्विड स्कैम है टोटल, और ये दावा है भाजपा की सरकार का दोस्तों। और इसीलिए इस लिक्विड स्कैम के कई ऐसे सबूत ईडी के पास में है। ईडी इसकी तैयारी कर रहा था, हर एक डिटेल, प्रूफ सब कुछ इकट्ठा कर रहा था, हर एक ट्रेसिंग, ट्रैकिंग सब कुछ करके, पूरा होमवर्क करके ईडी ने 14 ठिकानों पे रेड मारी है। अब कुछ कांग्रेसी दोस्तों जो कार्यकर्ता होते हैं वो बाहर में धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ईडी को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब भूपेश बाघेल की ऑफिस से तुरंत बयान आता है कि ये एक भाजपा की सरकार के द्वारा में वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है भाजपा ऑपोजिशन के खिलाफ। ऑपोजिशन की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है भाजपा की सरकार। भ्रष्टाचार करो तुम लोग, पैसे गायब होते हैं तुम लोगों के जरिए, ठीक है। और जब रेड पड़ती है तब इसको तुम लोग वेंडेटा पॉलिटिक्स बोल के विक्टिम खेलने लग जाते हो। खैर, ये कुछ नया नहीं है। कांग्रेस की सरकार और करप्शन दोस्तों, ये जो स्कैम होते हैं ना, ये कांग्रेस के साथ साथ ही जाते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनती है, ये है पास्ट में भी आप देख लीजिए। यही रीजन था, इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस 70 साल में, A to Z ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है जो इन लोगों ने नहीं किया। अगस्ता वेस्टलैंड से लेके, बोफोर्स से लेके, कोयला घोटाला से लेके, हर एक स्कैम में आपको कांग्रेस का नाम दिखेगा। 2G 4G सब जगह स्कैम में ही ये लोग दिखेंगे। तो भाजपा की सरकार का ये कहना है छत्तीसगढ़ के अंदर में कि 2161 करोड़ रुपए शराब स्कैम किया है, भूपेश बाघेल की सरकार में हुआ है, इसीलिए ये रेड पड़े हैं। और सबसे बड़े बेनिफिशियरी कहा जा रहा है भूपेश बाघेल के सन चैतन्य बघेल है। ये रेड उनके एक क्लोज एड भी है भूपेश बाघेल के, जिनका नाम है पप्पू बंसल। हालांकि वहां पे भी एक पप्पू निकला, वो पप्पू बंसल के घर में भी रेड हुई है। अब इसमें क्या क्या मिला है, ये ज्यादा डिटेल दोस्तों बाहर नहीं आई है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो करते हैं छत्तीसगढ़ के लोकल जर्नलिस्ट, उनको ये कहना है, उन्होंने बताया कि वहां पे बहुत सारे रुपए मिले हैं। हालांकि एक मीडिया चैनल पीटीआई, आप लोग जानते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ने वीडियो बकायदा जारी किया है कि रुपए गिनने की मशीन अंदर ले जाई जा रही थी। ईडी ने जब रेड मारी दोस्तों, ईडी को इतना रुपया मिले वहां पे, इसका मतलब ये है कि वो मैनुअली नहीं गिन सकते, इसीलिए उनको मशीन रुपए गिनने के लिए मंगवानी पड़ी। इससे एक अनुमान तो लग जाता है कि बहुत जबरदस्त रुपए अंदर में मिले हैं ईडी को रेड के दौरान। दूसरी उनका दावा यह है, वो जो भाई साहब ने एक्स प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, कि बेनामी अकाउंट्स मिले हैं दोस्तों। बेनामी अकाउंट के पूरी डिटेलिंग अभी जांच हो रही है, और बेनामी अकाउंट्स के साथ साथ में बहुत सी ऐसी शेयर फर्जी कंपनियां बनवाई गई थी दोस्तों, जो कंपनी जगह पे एग्जिट नहीं करती, बस एक कंपनी खड़ी कर दी फर्जी तरीके से, और उसके द्वारा पूरा ये लिक्विड स्कैम को ऑर्गेनाइज किया गया। तो उसकी भी जांच होगी, उसके भी सबूत ईडी के पास में है। फिर प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है ना, इन सब का ब्यौरा हो सकता है कि ये अटैच भी हो जाए सारी प्रॉपर्टियां।
और जितने भी इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इन सब की थॉरो जांच हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, और कहां कहां इनके भ्रष्टाचार, कौन कौन इसमें मुलव्विस है, उन सब की जांच हो रही है। कांग्रेस के एक और नेता लग गए, उनके घर में भी रेड पड़ गई छत्तीसगढ़ के अंदर, जिनका नाम है राजेंद्र साहू। भाई साहब बर्रे एकदम बोलते हैं ना, भौकाल में घूमते थे जब इनकी सरकार थी। और ईडी के पास इनके खिलाफ भी डेफिनेटली कोई सबूत होंगे, तभी ईडी ने इनके घर में भी रेड कर दिया। हालांकि भूपेश बघेल मीडिया के सामने आके कहते हैं कि सुबह 7:30 बजे आई थी ईडी की टीम रेड मारने के लिए, तब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास वारंट है, तो ईडी की टीम ने उनको वारंट दिखाया। साथ ही साथ में ईडी की टीम से जब मैंने पूछा कि क्या मैं असेंबली जा सकता हूं, तो ईडी की टीम ने मुझे यह मशवरा दिया कि आप ना जाए तो बेहतर होगा। और मैंने उनको ये भी बता दिया कि मैं रमन सिंह जी के घर की एक ब्लॉक यूज करता हूं, वो जो कि ऑफिस की तरह मैं यूज करता हूं। तो फिर उसके बाद में भूपेश बघेल तो साइलेंट। पूरे कांग्रेस के खेमे में दोस्तों अफरा तफरी मच गई है, सन्नाटा छा गया है। एक तरीके से अंदर ही अंदर कांग्रेस घबरा चुकी है कि भाई अब क्या होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर में जितनी भी पॉलिटिकल राजनीतिक गलियारा है ना दोस्तों, वहां पे अभी यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि भूपेश बघेल का जो भिलई में घर था वहां भी रेड मारी है, कुछ रायपुर के अंदर में भी रेड पड़ी है, और 14 ठिकानों पे रेड पड़ी है। कहां कहां पड़ी है इसकी पूरी डिटेलिंग कल तक आ जाएगी दोस्तों। आप सोचिए, रुपए जब रुपए गिनने की मशीन ले जाई जा रही है, इसका मतलब कुछ तो मिला है। अब दोस्तों ये है भाजपा का दावा छत्तीसगढ़ के अंदर में कि ये तो बस लिक्विड स्कैम में हम लोग खाली जांच ईडी की हो रही है अभी। इसके बाद में महादेव बेटिंग ऐप पे भी जांच होगी। महादेव बेटिंग ऐप में आपको पता है ना, जो कि दुबई से ऑपरेट होती है। 200-300 करोड़ के ही ऐसे नेताओं के नाम उस वक्त में आए थे जिनके पास से कैश मिले थे, और वो पैसे कहा जाता है कि एटीएम की तरह यूज कर रही थी सरकार कांग्रेस की। तो अब इसकी पूरी डिटेल्ड में दोस्तों ब्रीफिंग कल सुबह तक आ जाएगी। हम आपसे वीडियो बना के शेयर करेंगे, आपको पूरी डिटेल बताएंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ में ये जो इन्वेस्टिगेशन आज हुई है ना दोस्तों, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हालांकि क्यों नहीं हुई इसका भी एक लॉजिक है। 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल की। इस दरमियान जो भी भ्रष्टाचार किया और लिक्विड स्कैम माना जाता है दोस्तों, ये कैश में डीलिंग होती है मोस्टली। लिक्विड खरीदने भी जाते हैं तो कैश में ही मोस्टली पेमेंट लोग करते हैं, तो ये रोकड़े का धंधा है, इससे स्कैम होना इजी पड़ता है। 2161 करोड़ छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम यही माना गया है अब तक। अब ये इसकी पूरी ट्रेसिंग करना टाइम लग जाता है, क्योंकि जहां पे कैश की डीलिंग्स होती है ना दोस्तों, तो डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं होते ट्रैक करने के लिए स्कैम को। तो ईडी को टाइम लगा हर एक चीज का पूरी तरह से बोलते हैं ना प्रूफ इकट्ठा करने में, ट्रैकिंग करने में, ट्रेसिंग करने में कि कहां कहां कौन कौन इनमें इन्वॉल्व है दोस्तों। इस पे टाइम लग गया, और अब जाके ईडी पूरी तैयारी करने के बाद में रेड मारी है ईडी ने। तो ये थी अब तक की पूरी डिटेल दोस्तों। हालांकि अभी तक कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल टीम है, तो उनकी तरफ से दोस्तों अभी तक ज्यादा कुछ बाहर नहीं निकल के आ रहा है। वो लोग कमेंट करने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है भाई कि दबा के भ्रष्टाचार हुआ छत्तीसगढ़ में, तब राज्य में ज्यादा नहीं था कांग्रेस के पास, ना ही आज कुछ ज्यादा है। कांग्रेस की सरकार अभी बच के 3 स्टेट में ही बची है, जिसमें से 2 राज्यों में कभी भी अगर आज की डेट में चुनाव होती है ना दोस्तों, तो वो भी गायब हो जाएंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है और एक तेलंगाना में है। तो हिमाचल प्रदेश में तो आपको पता ही है क्या सीन है, मैंने आपको वीडियो बनाया था। आप लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, कुछ सबूत मिलेंगे ईडी को या नहीं मिलेंगे। एनीवे दोस्तों, जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।